प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी नियमित फेसबुक कक्षा में स्वागत है। तो आइए हम सभी शुरू करते हैं हमारी आज की नवीन कक्षा। आज का हमारा नवीन अभ्यास है पाद अंगुष्ठ नास स्पर्शासन, या हम कहें पाद अंगुष्ठ नासिका स्पर्शासन। तो इसका आज हम अभ्यास करेंगे। इसके दो प्रकार हैं, दोनों के हम अभ्यास करेंगे, एक पाद और एक दोनों पादों से। तो आइए हम अभ्यास करते हैं आज की हमारी कक्षा का। आप सभी को प्रणाम। पहले आप सभी माताएं बहनें और पुरुष भाई अपने आराम से सिद्धासन में बैठ जाएं। पहले प्रार्थना का अभ्यास करेंगे, प्रार्थना के बाद हम अपने नवीन कक्षा का शुभारंभ करेंगे। तो आइए आप सभी अपने, हम जो पुरुष भाई हैं वो अपने दाहिने लेग को नीचे की ओर रखें और बाहिने पैर को ऊपर की ओर। माताएं बहनें बाहिने पैर को नीचे की ओर रखें और दाहिने पैर को ऊपर की ओर। तो आइए हम अभ्यास करते हैं। आराम से आप बैठ जाएं। पहले हम प्रार्थना का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद, बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। आप जिस पावन उद्देश्य के साथ प्रातः वेला में इस आसन पर विराजमान हैं, उस उद्देश्य का स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें। उसके प्रति अपने लगाव, अपनी श्रद्धा को महसूस करें। अपनी श्वासों को महसूस करने का प्रयास करें। आप कितने समय में इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, अर्थात अपने एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की डीप टेक्निक को समझने का प्रयास करें। लंबी गहरी सांस। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैधकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिं रानतोस्मि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में अपने माता पिता गुरु इष्ट को प्रणाम करें, नमन करें, सर को झुकाएं। धरती माता का स्मरण करें, धरती माता को प्रणाम करें। पलके टिमटिमाते हुए आंखों को खोल लें। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का नवीन अभ्यास। तो पहले आप सभी साथी अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। आप सभी साथी अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं ताकि हम अभ्यास कर सकें एक पाद अंगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन का। तो आप सभी अपने साथी अपने आसन पर लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाएं। आराम से दोनों लेग्स को पहले दंडासन की स्थिति में लाएं, फिर अपनी एल्बोज का सहारा दें और आराम से लेट जाएं।
इस तरह से आपको लेटना है। आपको ध्यान रखना है आप जिस स्थान पर लेट रहे हैं, जिस स्थान पर आपका आसन है, वो स्थान एकदम समतल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लेट रहे हैं, आपका सिर नीचे की ओर झुका हुआ है, या वो भाग जहाँ पर आपने आसन बिछा रखा है वहाँ पर एक तरफ बैलेंस है, एक तरफ अनबैलेंस होता है शरीर, तो उससे आसन करने में परेशानी होती है। तो आइए हम अभ्यास करते हैं। जिन साथियों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या है वो साथी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, या बैकबोन में कोई इंजरी हुई है तो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, घुटने में चोट है तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी साथी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए हम अभ्यास करते हैं। पहले आपको अपने दाहिने पैर से स्टार्ट करना है। दाहिने पैर को आपने उठाया, अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक किया फिंगर्स को इस तरह, और लेग को, अपने पंजे को इस तरह से पकड़ लिया। अब आपको लेग को अपने चेस्ट की ओर प्रेस करना है और नाक अपने कंधे से ऊपर वाले भाग को, यानी कि गर्दन को और सिर को ऊपर की ओर उठाना है, ताकि आप अपनी नासिका से अपने पैर के अंगूठे को स्पर्श करवा सको। सांस भरते हुए पीछे वाले लेग को बाहर की ओर तान के रखें। यस, 10 सेकेंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, लेग चेंज करें। आपको शुरुआत आपके दाहिने पैर से करना है और 3 से 5 बार इनका अभ्यास करना है। बारी बारी से अभ्यास करें। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति से आराम से लेग को रिलैक्स करें। यह आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आपकी मेरुबोन को लचीला बनाता है, आपके इस टो जॉइंट को मजबूत करता है। जिन साथी को साइटिका आदि की समस्या है, सर्वाइकल आदि की समस्या है, उसमें रिलैक्स करता है। यस, श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, आपको श्वास को होल्ड करके नहीं रखना है। जब आप अपने पैर के अंगूठे को नासिका से स्पर्श करने के लिए जब खींच के ऊपर की ओर प्रेस करते हो, जब आप श्वास को इनहेल करते हो, तो वहाँ पर होल्ड नहीं करना है। बस केवल जाते समय आपको श्वास भरना है, बाद में सामान्य क्रिया तक का अभ्यास करना है। यस, एक बार वापस यहाँ पर सामान्य श्वास चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अभी अभ्यास हमने एक एक लेग से किया। तो ये था
एक पाद अंगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन। इसी का पूर्ण रूप से अभ्यास है, जिसमें हम दोनों लेग्स को एक साथ फोल्ड करते हैं इस तरीके से और दोनों लेग्स को लगाते हैं नासिका से। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, 3 बार आपको इन क्रियाओं का अभ्यास करना है। आराम से इसका अभ्यास करें। एक बार और हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो एक बार वापस पुनः दोनों लेग्स को फोल्ड करें और श्वास भरते हुए अपनी नासिका से लगाएं। 1 10 सेकेंड होल्ड करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes, relax. जिन साथियों को सर्वाइकल की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, ब्रोंकाइटिस आदि की समस्या है। ब्रोंकाइट एक्चुअली क्या होता है कि आपके श्वसन नली में, या हम कहें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो आपकी श्वास की नली है उसमें मध्य में सूज स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, तो उससे आपको श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो जिन्हें भी ब्रोंकाइटिस की समस्या है वो साथी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले अभ्यास नहीं करें। यस, आराम से दाहिनी ओर से करवट लेते हुए बैठ जाएं। तो पहला, जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, ब्रोंकाइटिस, इन नी जॉइंट की समस्या है, नी में चोट है, तो वो साथी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनके बैकबोन में कहीं पर भी इंजर्ड है, किसी भी तरह का दर्द है, तो आपको ये अभ्यास नहीं करना। बाकी सभी साथी इसका अभ्यास करें। ये आपकी साइटिका को तो ठीक करता ही है, साथ में जिन साथियों को शुरुआती सर्वाइकल है, जिनको लगता है कि उनके शोल्डर में पेन होने लगा है, वो साथी इसका अभ्यास करें। साथ में मत्स्य आसन का अभ्यास करें तो अधिक लाभ होगा। दूसरा, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। जिनको खाने के बाद पेट का फूलना आदि की समस्या है, जिसे हम सामान्य भाषा में आफरा कहते हैं, तो वो साथी इसका अभ्यास करें। जिन साथियों की बार बार नाभि खिसकती है, या नाभि बार बार खिसकती है, यानी कि नाभि जब खिसकती है तो आदमी को परेशान कर लेती है, इंसान इतना परेशान हो जाता है, ना वो खा सकता है ना वो सो सकता है। तो जिन साथियों को बार बार नाभि खिसकने की समस्या है, वो साथी इसका अभ्यास करें। साथ में नौकासन का अभ्यास करें। नौकासन हमने हमारे पुरानी कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में बता दिया। आप प्रोफाइल विजिट करके वहाँ से नौकासन का अभ्यास कर सकते हैं। आप सभी साथियों को तीज महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कल पुनः फिर मिलेंगे नवीन कक्षा के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। प्रणाम।